बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रेफरेंस मैनेजमेंट के हवाले से आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम स्टाइल्स के ज़रिए हेडिंग, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स और क्रॉस रेफरेंस की बात कर चुके हैं। फॉर्मेटेड राइटिंग के दौरान हमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंट सेक्शंस भी किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर बनाएं। अब डिफरेंट सेक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कैसे बनाएंगे, ये आज का हमारा काम होगा। हम बात कर रहे हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ MS वर्ड इन साइंटिफिक राइटिंग की। तो साइंटिफिक राइटिंग में किस तरीके से हम सेक्शंस के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर्स में हम हेडर एंड फुटर, इंडेक्स और फुट नोट और एंड नोट के ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पे हम सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए मैं पहले से फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यूज़ किया उसी को ओपन कर रहा हूं, जो कि मेंटल स्टेट, लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ माइंड साइकोलॉजी ऐसे है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ पिक्चर्स को इंसर्ट कर चुके हैं, हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर चुके हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स हम बना चुके हैं। अब हम चाहते ये हैं कि हम मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट में हम मुख्तलिफ तरीके से पेज नंबरिंग कर सकें, हम उसके हेडर और फुटर को सेट कर सकें। तो उसके लिए हम सेक्शन जनरेट करेंगे। जिस जगह पर हमने नया सेक्शन स्टार्ट करना है वहाँ पर हम कर्सर को लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लेआउट की टैब को ओपन करेंगे। अब लेआउट की टैब में आपको यहाँ पे ब्रेक की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर हम इस ब्रेक की ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे पेज ब्रेक की डिफरेंट, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग और नीचे सेक्शन ब्रेक्स की ऑप्शन नज़र आती है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह से सेक्शन ब्रेक हम आमतौर पे करते हैं। एक हमारे पास नेक्स्ट पेज, यानी जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट उससे आगे होगा वो अगले पेज पर भी चला जाएगा और उसके साथ साथ एक नया सेक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हम एक ही पेज के ऊपर रहते हुए भी ये सेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं या नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंटिन्यूस की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे वाज़ेह करने के लिए नेक्स्ट पेज वाली ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, यानी मैं ब्रेक कर रहा हूँ सेक्शन को और जो नया सेक्शन होगा वो नए पेज पर जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया, तो जहाँ पर मैंने उसको ब्रेक किया था वो पेज इस वक्त ब्लैंक मुझे नज़र आ रहा है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हम किस सेक्शन पर काम कर रहे हैं तो नीचे, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस सेक्शन पर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्टेटस बार, जो नीचे वाली पट्टी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करें और उसमें आपको सेक्शन की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, वहाँ पर क्लिक कर दें। तो इस जगह पे स्टेटस बार में हमें ऑप्शन नज़र आ रही हैं सेक्शन 1, पेज 3 ऑफ 12, 4038 वर्ड्स और यहाँ पे वर्ड फाउंड, प्रूफिंग एरर एटसेट्रा स्टेटस बार में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस स्टेटस बार में देख रहे हैं कि ये सेक्शन 1 है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो ये सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरीके से मैं अगर एक और सेक्शन ब्रेक कर लूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सेक्शन ब्रेक किया तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ 2 काम हुए, एक पेज ब्रेक हुआ और उसके साथ साथ नेक्स्ट सेक्शन पर भी हम पहुँच सकते हैं या नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सेक्शन क्रिएट करने के बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, हेडर एंड फुटर पर। अब हेडर और फुटर क्या है? हेडर और फुटर अगर आप देखें किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी बुक में, किसी थीसिस के ऊपर आमतौर पे पेज नंबर लिखा होता है, बुक का नाम लिखा हो सकता है या चैप्टर का नाम लिखा हो सकता है और इस तरह मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, ऑथर की इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई भी टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट के ऊपर या उसके नीचे, यानी हेडर जो ऊपर वाला पोर्शन होगा और फुटर जो टेक्स्ट के नीचे वाला पोर्शन होगा, जो कि आमतौर पे
बॉर्डर, जो टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर के करीब टेक्स्ट होता है थोड़ा सा, वो हम हेडर और फुटर हम उसको कहेंगे। अब हम उस हेडर और फुटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान काम होगा कि हम जिस सेक्शन का हेडर और फुटर क्रिएट करना चाहते हैं उस सेक्शन में किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे। इस वक्त ये सेक्शन 1 है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेक्शन 1। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से आप डायरेक्ट गो टू वाली कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काम हम कंट्रोल जी के साथ भी कर सकते हैं। तो हम सेक्शन 1 में पेज नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करें अगर, तो हमें इंसर्ट की पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेडर और फुटर का एक ग्रुप नज़र आ जाएगा जिसमें हेडर, फुटर और पेज नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं जस्ट हेडर पर क्लिक करूँ, हेडर पर क्लिक करूं या फुटर पर क्लिक करूं तो बाद में मैं उसी के दरमियान टॉगल कर सकता हूं, यानी एक हेडर से फुटर की तरफ, फुटर से हेडर की तरफ आने वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर ही आ सकता हूं। मैं यहाँ पे फिर एडिट हेडर पर क्लिक करके अपनी मर्जी से हेडर चूज कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे इस सेक्शन 1 में मैं लिखना चाह रहा हूं कि दीज आर टाइटल पेजेस लिखा हुआ हो। अगर मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये सेंटर पर चला जाएगा, फिर टैब का बटन प्रेस करूंगा तो राइट अलाइन टेक्स्ट मैं लिख सकूंगा। अब यहाँ पर मैं और कुछ नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि फुटर में पेज नंबर लिखूँ। हेडर और फुटर की जो टैब हमारे पास ओपन है उसके ऊपर हमें गो टू फुटर वाली ऑप्शन नज़र आ जाएगी। मैं यहाँ पर जाके चाहता हूँ कि राइट अलाइन पेज नंबर लिखा हुआ हो, तो मैं पेज नंबर पे जाऊँ। यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। अब दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँ या फिर उस पोजीशन पर चला जाऊँ जहाँ पर मैं पेज नंबर लिखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने राइट अलाइन करना है तो मैं एक दफ़ा टैब प्रेस करूँगा तो वो सेंटर पे चला जाएगा, दूसरी दफ़ा टैब प्रेस करूँगा तो वो राइट पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टैब प्रेस करने से हम अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पर जा सकते हैं। और यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक करके मैं करंट पोजीशन पर क्लिक करूँ और यहाँ पर करंट पोजीशन पर प्लेन नंबर हो सकते हैं और इसके अलावा मोर पेज नंबर मैं इस वक्त जस्ट प्लेन नंबर्स को ऐड करता हूँ। तो ये हमारे पास पेज नंबर 3 यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर टाइटल्स के अंदर मैं पेज नंबरिंग इस तरीके से नहीं चाह रहा, तो यहाँ से मैं फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करूँगा। जो हमारे पास डिज़ाइन की हेडर एंड फुटर टूल के डिज़ाइन की टैब के अंदर हमें पेज नंबर की ऑप्शन हासिल हो रही है, उस पर क्लिक करने पर हमें फॉर्मेट पेज नंबर पर भी जा सकते हैं। अब इस फॉर्मेट पेज नंबर में मैं इसको ABC 1 2 3 या जो भी डिज़ाइन देना चाहूँ मैं रोमन 1 2 3 की सूरत कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप गौर करें कि यहाँ पर 1 2 3 ए की सूरत में ये सारे पेज नंबर नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 के जो फुटर है वो भी पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कहा जा सकता है। मैं अगर इसी पे क्लिक करूं और पेज नंबर पे फॉर्मेट पेज नंबर करूं और स्टार्ट एट 1 कर दूंगा तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर पहले हिस्से में हमारे पास पेज नंबरिंग 1 2 3 रोमन में है, जबकि नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 हमारे पास इंग्लिश न्यूमेरल में मौजूद है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट के पहले पेज के ऊपर कोई हेडर टेक्स्ट देते हैं तो वो टेक्स्ट तमाम पेजेस के हेडर के तौर पे डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सेक्शन के मुख्तलिफ सेक्शन में मुख्तलिफ हेडर इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस की ऑप्शन को डिसेबल करेंगे। जब हम लिंक टू प्रीवियस के ऑप्शन को डिसेबल करते हैं तो उसके बाद हम हर सेक्शन के लिए अलग से हेडर या फुटर का टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं इस सेक्शन के लिए जो कि सेक्शन 2 है इसको चैप्टर 1 का, तो सेक्शन 2 में हेडर चैप्टर 1 होगा, जबकि अगर हम देखें सेक्शन 1 में हेडर टाइटल पेजेस होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन हेडर फ्रॉम द टॉप
इसका मतलब होगा कि पेपर के किनारे, ऊपर वाले किनारे से कितना नीचे हेडर डिस्प्ले होगा, और इसी तरीके से फुटर फ्रॉम बॉटम का मतलब होगा कि पेपर के निचले एज से कितना ऊपर एक फुटर डिस्प्ले होगा। और ये सेटिंग करने के बाद हम क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो हम वापस टेक्स्ट में आ जाएंगे। इसके अंदर एक और ऑप्शन डिफरेंट फर्स्ट पेज की ऑप्शन है। आमतौर पे फर्स्ट पेज के ऊपर हम हेडर या फुटर नहीं रखते, तो वहां पर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस की ऑप्शन भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें हम ऑड पेजेस के लिए हेडर टेक्स्ट डिफरेंट रख सकते हैं देन द इवन पेजेस। तो अब हम इसको क्लोज हेडर एंड फुटर करते हैं, तो ये हमारे पास सेक्शन 2 का हेडर इस वक्त चैप्टर 1 नजर आ रहा है, जबकि सेक्शन 1 में हेडर टाइटल पेजेस नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से हेडर और फुटर को एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमने सेक्शंस बनाए हुए हों। इसके अलावा एक और बहुत अहम काम हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास टेबल काफ़ी बड़ा होता है जिसको हमें लैंडस्केप में देना पड़ता है। अब अगर हमने किसी फॉर्मेटिंग में, अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज को लैंडस्केप में रखना हो जबकि बाकी तमाम पेजेस पोर्ट्रेट में हों, तो उस सूरत में हमें बाज़ औक़ात ये करना पड़ता है, या हम आम रूटीन में ये करते हैं कि अलहदा से उसको पेज को फॉर्मेट करके बाद में हम हार्ड कॉपी लगा देते हैं। लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में हम ये काम कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग सेक्शन। अब मैं इसके लिए एक काम करता हूँ कि एक टेबल ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ, सेक्शन ब्रेक कर लूँ, लेआउट में जाके ब्रेक नेक्स्ट पेज, और लाजमी तौर पे जो बाकी डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट ब्रेक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सेक्शन में सिर्फ ये एक टेबल है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये टेबल 4 कॉलम की बजाय कोई 12 कॉलम का टेबल है। अब इन 12 कॉलम के लिए मुझे लाजमी तौर पे स्पेस चाहिए होगी। अगर हर एक की, जिस सेक्शन के लिए मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन करनी होगी, उसको किसी पेज के ऊपर जाकर मैं क्लिक करूंगा। जो इस वक्त मेरे पास एक ही पेज है, उस पर लेआउट में जाके मैं उसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दूंगा। इस तरीके से वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन उस सेक्शन पर अप्लाई हो जाएगी। यानी इस वक्त सिर्फ एक पेज होगा जो कि लैंडस्केप होगा, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में मौजूद होगा। तो इस तरीके से हम एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं अगर इसको और, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रही है कि बाकी तमाम पेजेस पोर्ट्रेट में हैं, जबकि एक सिंगल पेज जिसके ऊपर हमने टेबल इंसर्ट करना था तो वो लैंडस्केप की सूरत में मौजूद है। और उसकी पेज नंबरिंग हम कंटिन्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस, और इसी तरीके से हम ऑनवर्ड सारे पेज नंबरिंग को बगैर डिस्टर्ब किए सिर्फ एक पेज या एक से ज़्यादा पेजेस को ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये भी हमें सेक्शन ब्रेक से ही हासिल हो सकता है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा काम इंडेक्स क्रिएट करना। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स असल में आपने देखा होगा कि अक्सर बुक्स के एंड पर मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे होते हैं और उनकी लोकेशन दी होती है कि कहाँ पर वो वर्ड मौजूद है। ये आमतौर पर टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं, कोई ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जो हमें सर्च करने की ज़रूरत पेश आ सकती है विद इन दी डॉक्यूमेंट। सॉफ्ट फॉर्म में तो आप कंट्रोल F के साथ टर्म को सर्च कर लेते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी की सूरत में आप इसको इस तरीके से सर्च नहीं कर सकेंगे। तो लाजमी तौर पे अगर हमने मखसूस अल्फाज को एक जगह पे लिस्ट की सूरत में देना हो और बताना हो कि ये किस किस पेज पर मौजूद है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स एंट्री तैयार करनी पड़ती है। इंडेक्स एंट्री तैयार करने का तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है कि आप जस्ट क्लिक करेंगे किसी भी वर्ड को जिसको आप इंडेक्स में रखना चाह रहे हैं। तो आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डेवलपमेंट को इंडेक्स एंट्री के तौर पे लेना चाह रहा हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट
इंडेक्स एंट्री में शामिल हो। तो मैं यहाँ पे आके रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद, रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आपको इंडेक्स के एक ग्रुप नज़र आ जाएगा जिसमें मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स की ऑप्शन नज़र आती है। सबसे पहले काम ये होता है कि हमने कौन कौन से अल्फाज को इंडेक्स के अंदर लेके जाना है। अब जिन अल्फाज को हमने इंडेक्स के अंदर लेके जाना होता है उनको पहले हमें मार्क करना होता है। ये नहीं कि हमने एक लफ्ज़ अगर 10 दफ़ा है तो हमें वो 10 दफ़ा ही मार्क करना पड़ेगा। आप जस्ट उसको एक को सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पर क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि करंट पेज पर और यहाँ पे मार्क ऑल के तमाम जहाँ जहाँ पर भी ये डेवलपमेंट का लफ्ज़ आ रहा होगा डॉक्यूमेंट में, उन तमाम को मार्क कर दें। आप इसको करने के बाद नेक्स्ट आप फ़र्ज़ करें कॉग्निटिव को आप चाहते हैं एंट्री, तो आप अब को दोबारा इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट कॉग्निटिव को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करने के बाद मेन एंट्री में क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास लफ्ज़ इंडेक्स मेन एंट्री में शामिल हो जाएगा। आप इसको भी मार्क ऑल कर लें। और इसी तरीके से अगर मैं 2-4 लफ्ज़ और ऐड कर लेता हूँ, इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता हूँ, मेन एंट्री में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इंडिविजुअल आ गया, मार्क ऑल। तो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने वो तमाम अल्फाज को मार्क कर लिया जो हम इंडेक्स के अंदर शामिल करना चाहते हैं विद देयर क्रॉस रेफरेंस, यानी कहाँ कहाँ पर वाक़ है, कौन कौन से पेज नंबर पर वो मौजूद हैं। अब आप गौर करें कि जैसे ही मैंने इसको मार्क किया है तो यहाँ पर भी थ्योरी ऑफ माइंड वगैरह जहाँ जहाँ भी था वो हर जगह पर मार्क हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो इसमें ये हिस्सा आपको फालतू नज़र आ रहा है। ये असल में वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर से मुराद कि ये हमें प्रिंटिंग में नज़र नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के व्यू के दौरान भी ये हमें नज़र ना आए तो आप होम टैब में यहाँ पर एंटर का एक निशान नज़र आएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये टॉगल की है हमारे पास कि जब हम देखना चाहते हैं तो एक दफ़ा क्लिक कर दें और जब हम देखना नहीं चाहते तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको ख़त्म करना चाहें तो कर लें। बहरहाल हम एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आएंगे और यहाँ पर दोबारा रेफरेंस पे जाएंगे। रेफरेंस पर जाने के बाद इंसर्ट इंडेक्स की ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास वही टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला डायलॉग बॉक्स हासिल हो जाता है, लेकिन इस वक्त जो टैब ओपन होगी वो इंडेक्स की टैब ओपन होगी। आप इस टैब के अंदर आप देखें तो प्रिंट प्रीव्यू वैसे ही है। राइट अलाइन पेज नंबर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। टैब लीटर कौन सी होगी, फॉर्मेट कौन सा होगा, ये बिल्कुल वही है जो टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स में भी हम कर चुके हैं। और इसके साथ नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होने चाहिए, यानी पेज के ऊपर वो कितने कॉलम में ये इंडेक्स हो। मैं इसको 2 पर रखता हूँ और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी होगी, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो मैंने जितने अल्फाज भी मार्क किए थे और वो जहाँ जहाँ पर भी मौजूद थे वो तमाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एंट्रीज़, इंडेक्स एंट्रीज़ एक जगह पे कंपाइल हो जाती हैं बाय इंसर्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक और लफ्ज़ बाद में एंटर करता हूँ, इंट्रैक्शन को एंट्री के तौर पे मार्क करता हूँ, तो मार्क ऑल एंड क्लोज, तो इंट्रैक्शन इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जितने भी फील्ड्स हैं वो अपडेट हो सकते हैं बाय जस्ट सेलेक्टिंग ऑल, कंट्रोल ए और उसके बाद F9 प्रेस करने से, या फिर आप राइट क्लिक कर दें किसी भी जगह पर इंडेक्स के अंदर और अपडेट फील्ड करें तो हमारे पास ये ऑप्शन भी, यानी जो अभी हमने इंट्रैक्शन की बात की थी वो ऑप्शन भी यहाँ पे हमें नज़र आ जाती है। और इसके अलावा आप यहाँ पे गौर करें कि जब हम इंडेक्स को इंसर्ट करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली सेक्शन ब्रेक
हासिल हो जाता है, यानी ये नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास हासिल हो जाता है। ये भी आमतौर पे टाइटल पेजेस के साथ ही शामिल किया जाता है। बाज़ औक़ात हमें फुट नोट देना पड़ता है किसी भी पेज के एंड के ऊपर टू एक्सप्लेन सम टर्म। मिसाल के तौर पे मैं इस सजेस्ट को एक ख़ास पैराए में बात करता हूँ। अब उस पैराए में बात करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा ताकि सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट ख़राब ना हो। मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ ये देने के लिए मैं इसको फुट नोट पे ले जाता हूँ। फुट नोट से मुराद कि पेज के एंड पर हमें उस टर्म की तशरीह दी हुई हो। मैं यहाँ पे रेफरेंस और आपको यहाँ पे फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट की ऑप्शन नज़र आ जाती है। मैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे फुट नोट करता हूँ तो वहाँ पे 1 मार्क होने के बाद सजेस्ट के ऊपर आप गौर करें कि नंबर 1 नज़र आ रहा है। नंबर 1 का मतलब ये होगा कि पहला फुट नोट है जो मैंने यहाँ पर दिया है वो नीचे नज़र आ रहा है। अब एक पेज के ऊपर आप मल्टीपल फुट नोट्स दे सकते हैं और बाज़ टर्म्स ऐसी होती हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जिनकी ज़रूरत हो सकती है। तो जब हम उन तमाम वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट के एंड पर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड दी एंड नोट। तो बेसिकली फुट नोट और एंड नोट में फ़र्क ये है कि फुट नोट हर पेज के एंड पर होगा जबकि एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड पर मौजूद होगा। मैं एक और डॉक्यूमेंट के एंड पर एक एंड नोट पेस्ट लगाता हूँ। फर्ज करें दिस इंडिविजुअल इज टेकन एज एंड नोट, तो इंसर्ट एंड नोट करूंगा तो यहां पे मैं एंड नोट के तौर पे लिख सकता हूं मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल मीन्स ऑल द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इंडिविजुअल आ रहा होगा, उस पर को मैंने एंड नोट के तौर पे लिया और ये हमारे पास एक्सप्रेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट के एंड पर चली गई। तो ये हमारे पास फुट नोट और एंड नोट का काम होगा। तो होप आज के लेक्चर में हमने सेक्शन ब्रेक, उसके बाद हमने हेडर और फुटर पर काम करना सीखा, उसके बाद हमने फुट नोट और एंड नोट भी बात की और इसके साथ साथ हमने बहुत अहम काम इंडेक्स एंट्रीज़ के हवाले से किया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपाइल करते हुए बार बार ज़रूरत पेश आ सकती है। तो होप आज का लेक्चर भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन इस सिलसिले में हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत टाइमली आप लोगों को उसका आंसर करूं। और पिछले वीडियोस के लेक्चर्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से पिछले लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।